पता है ज्योति मौर्य का लोग क्यों गलत कह रहे हैं और मनीष दुबे को क्यों गलत नहीं कह रहा है? क्योंकि वो एक मर्द है और ज्योति मौर्य एक औरत है, इसीलिए हर औरत को टारगेट किया जा रहा है। साफ शब्दों में यही कहूँगा कि ज्योति मौर्य 100% गलत है। और सिर्फ ज्योति मौर्य को ही नहीं, पूरे बिहार वासियों को कहूँगा कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ, बीवी मत पढ़ाओ। ज्योति मौर्य गलत है। कैसे गलत है ज्योति मौर्य? लड़की ठीक है, लड़का को आप लोग सभी पूरा समाज बोलता है कुत्ता है, तो लड़की रंडी नहीं होती है, लड़की कैरेक्टरलेस नहीं होती है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति गांधी मैदान में है और हम आपको बता देते हैं कि 21 मई 1999 को एक फिल्म आया था। उस फिल्म का नाम था सूर्यवंशम। उस सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन का नाम रहता है हीरा ठाकुर और हीरा ठाकुर अपने पत्नी को पढ़ाकर IAS बनाते हैं, वो कलेक्टर बन जाती है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हर 4 पोस्ट के बाद एक पोस्ट आपको दिख जाएगा, वो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य गलत है कि आलोक मौर्य गलत है, ये हम पब्लिक से जानेंगे, यहाँ लड़कियाँ आमिन से जानेंगे कौन गलत है, ज्योति मौर्य गलत है या आलोक मौर्य गलत है। ज्योति मौर्य गलत है। कैसे गलत है ज्योति मौर्य? कि अगर कोई मतलब अब पति पढ़ा रहा है तो फिर अगर वो कुछ बन जाती है तो ये नहीं है कि वो किन्हीं और के साथ हो जाए। मतलब जो सपोर्ट किया उनको तो वो उनके साथ रहेगी ना। अगर वो उनके पति हैं, अगर वो उनको किसी भी तरह से किस सिचुएशन से पढ़ा रहे हैं तो उनके वजह से बहुत को मतलब समाज में होगा ना कि सब कोई गलत समझेगा कि बेटी मतलब बहू को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, वाइफ को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं इनकी तरफ से एक बात कहना चाहूँगी। एक बात, मेरा सवाल ये है, हम पहले काउंटर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ज्योति मौर्य गलत है तो ज्योति मौर्य जिसके साथ अफेयर चल रहा है, यानी कि मनीष दुबे के साथ उनका अफेयर चल रहा है, तो वो क्यों नहीं गलत है? उनका चर्चा क्यों नहीं लोग कर रहा है? तो वो भी गलत है ना, वो गलत। एक मिनट मैं भी एक बीच बात में करना चाहूँगी कि पता है ज्योति मौर्य का लोग क्यों गलत कह रहे हैं और मनीष दुबे को क्यों गलत नहीं कह रहा है? क्योंकि वो एक मर्द है और ज्योति मौर्य एक औरत है, इसीलिए हर औरत को टारगेट किया जा रहा है। और एक औरत जब गलती करती है ना तो 7 पुश्त तिलमिला जाती है। जब एक मर्द गलती करता है तो कुछ किसी का नहीं बिगड़ता है। एक औरत ही ऐसा की है क्या? कितना बार तो कितने सारे मर्द ने ऐसा किया है, तब तो कोई बवाल नहीं हुआ। तो एक सफाई कर्मी कर्ज लेकर के पढ़ाता है, लिखाता है, SDM बना देता है और फिर वो बेवफा हो जाती है, ये कहाँ का नियम है? यहाँ पे ये औरत गलत है, मैं मानती हूँ, पर जो आलोक मौर्य थे वो 2016 के बाद से अभी तक कहाँ थे कि 23 में खुलकर सामने आए हैं। क्या कर रहे थे? उनको तो कब का पता चल गया था इस सारे मामले की जानकारी, तब कहाँ थे वो? अभी सिंपैथी बटोरने आए हैं। आप अपने आप बीवी को, आपकी बीवी गलत है तो आप अपनी बीवी को गलत कहिए। हर औरत को दूसरों की नज़र में गलत साबित नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से औरत का दर्जा बहुत ऊपर होता है और हर औरत को गलत कहना ये बहुत ही ज़्यादा तुच्छ बात है। ये इस बात का ना, इस सोचने की जिसकी क्षमता जो ख़त्म हो जाती है ना, तब हमारे हिसाब से हर महिला गलत होती है। और जितने भी पति अपने पत्नी को वापस बुला रहे हैं पढ़ाई पे, हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर ज्योति मौर्य गलत है ना तो निशा बांगेर जो है, जो अपने जॉब को छोड़ी थी अपने पति की वजह से, उदाहरण उनको मानिए, ये ज्योति मौर्य को नहीं। यानी कि आपका कहना है कि ज्योति मौर्य को पाने का मतलब एक पत्नी उनको नहीं चाहिए, आलोक मौर्य को पैसा चाहिए। हाँ, उनको पैसा चाहिए, बदला चाहिए कि मेरी बीवी ने ऐसा क्यों किया। तो सबका रास्ता कानून है, उनको कानून का रास्ता अपनाना चाहिए था, ना कि पहले आप मीडिया में आए, पहले कानून के पास नहीं गए, पहले आप सोशल मीडिया में, क्योंकि आपको वायरल होना था, सिंपैथी बटोरना था, लोगों के सामने इमोशन दिखाना था। ये बात सच है, ये बात उतनी ही सच है जितना ज्योति मौर्य का गलत होना सच है। तो ज्योति मौर्य भी बोल रही है कि हाँ, ये तो हमारा पर्सनल जीवन है, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो अब नहीं रहेंगे। सही बात है, अगर उसको नहीं रहना है उसके साथ तो ये तंग क्यों कर रहे हैं? जब पति को पत्नी को छोड़ना होता है तो आसानी से छोड़ के चला जाता है, पत्नी कुछ नहीं कर पाती है। पर यहाँ पत्नी छोड़ रही है तो पति को इतना तिलमिलाहट हो रही है, आखिर क्यों हो रही तिलमिलाहट? क्योंकि मर्द है ना, इसलिए मर्दों को ना औरत की गलती बर्दाश्त नहीं होती है। मनीष दुबे की पत्नी को क्यों नहीं तिलमिलाहट आ रही है? क्यों नहीं वो तिलमिला रही है? वो अपने पति पे शायद भरोसा करती है और उनके हिसाब से उनके पति सही है, इसीलिए वो अभी तक चुप है या कि कुछ और बात है, दबाव है उनकी पत्नी पर? देखिए, अभी उनकी पत्नी ही बता सकती है कि उनको दबाव बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, उनकी पत्नी क्या चाहती है, क्यों सामने नहीं आ रही है, क्यों नहीं बोल रही है, क्यों अपने पति को गलत नहीं कह रही है। ये बात तो सिर्फ मनीष दुबे की पत्नी ही जान सकती है। आपको क्या लगता है, मनीष दुबे की पत्नी क्यों नहीं सामने आ रही है, क्यों नहीं अपने पति का विरोध कर रही है? ये तो हमको नहीं पता कि वो क्यों नहीं आ रही है, उन्हें पता होगा। अब हमको तो सबके लाइफ का नहीं पता है कि क्या दबाव चल रहा है। ये मामला कानूनी है और कानून पे ये छोड़ देना चाहिए। और ज्योति मौर्य गलत है तो उनके पद से उनको हटाया जाएगा और उनको उनकी गलती की सज़ा मिलेगी। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर किसी को अपने पति को पति कहने में शर्म आती है बिना पैसे की वजह से, तो हमारे माँ बाप के पास भी पैसे नहीं होता है, फिर भी अपने आप को बेचकर हमें पढ़ाते हैं, तो हमें अपने माँ बाप को भी माँ बाप कहने में शर्म आनी चाहिए।
अगर हम अपने माँ बाप को गर्व से माँ बाप कह सकते हैं तो क्यों नहीं हम अपने पति को गर्व से पति कह सकते हैं? अच्छा, कोई एक मिसाल दीजिए कि पत्नी अपने पति को पढ़ाया हो, एक भी मिसाल। मेरी माँ ने, ये सच्चाई है। एक्चुअली मेरे पापा जॉब नहीं कर पाए, वो अलग बात है। पर जब मेरे पापा मम्मी की शादी हुई, मेरे पापा ने मैट्रिक की हुई थी, तो मेरी मम्मी 9th पढ़ी हुई थी। मेरी मम्मी ने बोला कि आप जाइए पढ़िए, हम सपोर्ट करेंगे। मेरी मम्मी घर का सारा काम करती थी और मेरे पापा जी एक ऑटो चला के पढ़ाई करते थे, तो मेरी मम्मी ने पढ़ाने का उनको काम किया था। अरे तो घर ना चलाई, पैसा का कौन दिया? पैसा तो पपे ना ऑटो चला के लाए। ऑटो चला के जरूर लाए, पर एक औरत हो के आप कह रहे कि किसी ने पढ़ाया, पैसे से नहीं पढ़ाया, पर पढ़ाया तो वो तो एक महिला ऐसे भी काम करती है, चाहे उसका महिला काम करे तो उसको पैसे, कोई योगदान उसका नहीं। पति अगर काम करने जाता है बाहर तो भी वो घर में काम करना है, पढ़ने जा रहा है फिर भी। हाँ, जब एक लड़की कह रहे हैं ना कि अब एक पति गलती करे या एक मर्द गलती करे तो कुछ नहीं होता है, पर जब एक औरत गलती करे ना तो हर मर्द जाति में ना हर मर्द को तिलमिलाहट हो जाती है। ये बात सच है और ये बात साबित होते हुए दिख गई इस मामले में, क्योंकि इससे पहले बहुत से मर्दों ने ऐसा किया था पर कोई बवाल नहीं हुआ था, पर जैसे ही एक औरत ने ऐसा किया सब लोगों को छिलमिलाहट हो गई और सबको अपनी औकात पता चल गई कि औरत की गलती कितनी भारी पड़ सकती है। तो मर्द क्यों नहीं अपनी गलती सुधार सकते? औरत ही हर बार क्यों सहे, क्यों बर्दाश्त करे? उनको उनके साथ नहीं रहना है, जाने दीजिए ना भाई, उनकी पर्सनल लाइफ है, कानून है बीच में, कानून समझ लेगा, उनका परिवार समझ लेगा, उनके परिवार का मामला है, हम लोग क्यों बीच में पड़े? अच्छा आकाश जी, आप क्या इस पे राय देते हैं? देखिए, मैं तो साफ शब्दों में यही कहूँगा कि ज्योति मौर्य 100% गलत है। और सिर्फ ज्योति मौर्य को ही नहीं, पूरे बिहार वासियों को कहूँगा कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ, बीबी मत पढ़ाओ। अगर बीबी पढ़ाते हो तो बीबी को ख्याल रखो, बीबी को अच्छे से जांच पड़ताल करो, जहाँ रहते हो वहीं बीबी के साथ रहो, अपनी बीबी को देखभाल करो, वो कहाँ बात करती है, क्या करती है, उसको कम से कम फोन सप्ताह में 1 दिन चेक किया करो, तो बीबी को पढ़ाओ। अदरवाइज बीबी को पढ़ने के लिए कहीं बाहर मत भेजो। ऐसा ना हो कि तुम पटने में हो और बीबी को इलाहाबाद भेज दो पढ़ने के लिए। तो ये आज जो आलोक मौर्य जो है मेहनत मजदूरी करके अपने पेट काट कर अपने बीबी को पढ़ाया, आज बीबी क्या निकली? दगाबाज निकली, आज किसी और के साथ फरार हो गई। तो ये तो 100% गलती है। यानी कि बीबी को बीच में ठोक ठाक भी करना चाहिए। हाँ, एकदम मारपीट भी करना जरूरी है आपके हिसाब से? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मारपीट करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर बीबी को पढ़ाते हो तो बीबी को टेक केयर करो, उसे देखभाल करो। अगर ये नहीं कि अगर तुम पत्नी अगर पढ़ाते हो, पत्नी को पढ़ा रहे हो तो पत्नी के साथ रहने की कोशिश करो। अगर अवेलेबल नहीं हो, उससे कम से कम गार्जियन के बीच में रख के उसे पढ़ाओ। ये नहीं कि अगर तुम पटना में हो, पत्नी को इलाहाबाद भेज दो, मुजफ्फरपुर मैंने कहीं और भेज दो, तो वो पत्नी को अगर देखभाल नहीं करोगे तो इस तरह का हरकत जो है दिन पर दिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं पूरे बिहार वासियों से कहूंगा कि ये निंदनीय घटना है। इस तरह के जो है, अगर आप पत्नी को पढ़ाते हैं तो पत्नी पर को ख्याल रखिए, उससे देखभाल कीजिए। अदरवाइज पत्नी को पढ़ने के लिए मत भेजिए, सिर्फ बेटी पढ़ाइए, बीबी मत पढ़ाइए। तो बीबी, अरे सूर्यवंशम आया था 1999 में, वो एक अच्छा मैसेज दिया था। हीरा ठाकुर के रोल में थे अमिताभ बच्चन, अपनी बीबी को पढ़ाकर IAS बना दिए, तो कलेक्टर बन गई। तो आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे पति हैं जो अपने वाइफ को पढ़ाते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो घटना ज्योति मौर्य की है, ये निंदनीय घटना, शर्मनाक घटना है। ये घटना नहीं होना चाहिए। अच्छा, कानूनी चश्मे से अगर आप से पूछें तो क्या सही है या गलत है? देखिए, कानून का काम है, वो कानून अपने स्तर से देखेगा, लेकिन ये सामाजिक तरीके से ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल। ये इससे समाज पर असर पड़ेगा, आने वाले बच्चे इससे सीखेंगे, इसी से असर पड़ेगा। ये सामाजिक स्तर से बिल्कुल 100% गलत है। कानून का ही काम है, कानून जांच पड़ताल कर उसके नज़र में क्या है वो अब तय करेगा। अच्छा, ज्योति मौर्य जब गलत है तो मनीष दुबे को क्यों लोग उसका चर्चा नहीं करता है? वो कहाँ तक सही? देखिए, मनीष दुबे भी कहीं ना कहीं गलत हैं, वो भी गलत हैं और लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, अलग बात है। तो उतना हमको खुलकर पता नहीं कि वो क्यों नहीं उसके वो चर्चा में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात ज्योति मौर्य की उठ रही है तो लोग ज्योति मौर्य इसलिए नहीं कर रहे हैं लोग क्योंकि उनकी पत्नी विरोध में नहीं आ रही है। शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मनीष दुबे की पत्नी विरोध नहीं कर रही, इसलिए वो चर्चा में नहीं उनका ये पर्सनल मैटर है। अब वो मनीष दुबे का, उनके वाइफ का पर्सनल मैटर है। उनके पत्नी को पता है अच्छे से या नहीं पता है क्या है, ये तो अब वो ही जाने। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ज्योति मौर्य को हो रही है, तो ज्योति मौर्य 100% गलत है। मेहनत मजदूरी करके पति पढ़ाता है और पत्नी किसी और के साथ फरार, ये बताइए कितना शर्मनाक हरकत है। आप ही बताइए, अगर अपने पत्नी को पढ़ाते हो, आपकी पत्नी कहीं पर कुछ अच्छे पोस्ट पर चली जाए और आपको पत्नी वो छोड़कर चली जाए, तो आप पर क्या बीतता, ये बताइए। खैर ठीक है, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। अगर शादी होती तो किसी को भी बुरा लगेगा ये बात। हमारे साथ एक और युवक इनसे जुड़ेंगे। अभी हर 4 पोस्ट छोड़ करके देखिएगा सोशल मीडिया पर, तो एक पोस्ट जरूर दिख जाएगा वो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, क्योंकि वो इतना वायरल हो रहा है। वो इतना घटिया घिनौना हरकत ही की है। कौन वो होने लगे? वही ज्योति मौर्य। कैसे हरकत? आप पे बताइए, आपका हस्बैंड
आप शादीशुदा थे, आप पे ट्रस्ट करके आपको पढ़ने भेजा, आपको चलिए कुमारी लड़की एक सेकंड के लिए करती है तो उसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, चलो कुमारी थी, बॉयफ्रेंड अफेयर था, लेकिन आप तो शादीशुदा, वो तो 2-3 महीने में माँ भी थी, वो हमको नहीं मालूम था, वो माँ थी। उसके बाद इतना वो गिरा हुआ हरकत करने में उसको शर्म आनी चाहिए थी ना, शर्मानी चाहिए था। बिल्कुल शर्मानी। अच्छा, मनीष दुबे इतना शर्माना चाहिए, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। अभी भी उसको थोड़ा सा भी शर्म है, अभी सुन रहे हैं ऐसा कि उस माफी तक मांग रही है। किससे माफी? अपने हस्बैंड से मांग रही है। अब क्या अपने हस्बैंड के साथ रहेगी वो? हाँ, वो उसका ऐसा है कि वो सॉरी बोल के मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहना चाह रही है, तो क्योंकि अब उसका नौकरी पे आँच आ गया है और वो देख रही है कि हम जिस गटर के कीड़े से निकले थे बहुत ऊपर तक आए, और जिसके सपोर्ट से हम निकले थे वो मदद किया था, कोऑपरेट किया था, उसका भाई किया था मदद, और उसका परिजन पूरा फैमिली वाला मदद किया था, तब वहाँ तक वो पहुँची थी। वो अपने क्षमता से नहीं पहुँची थी। हाँ, मेहनत खुद का की। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वो ज्योति मौर्य अपनी गलती मान रही है और माफ़ी मांग रही है कि हमसे गलती हो गई, तो अब आलोक मौर्य को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसी लड़की पे कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। वो जब एक बार चीट कर चुकी है, वो कुमारी रहती और कुमारे में उसका बॉयफ्रेंड रहता, कुमारे में किसी के साथ अफेयर रहता, तब उसको माफ़ करना चाहिए, तब इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज वो उसका शादी से पहले का मैटर था। लेकिन जब एक बच्चे की माँ बन चुकी है, उसके बाद वो इतना घिनौना हरकत की है, तो आज वो बोल रही है अगर कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तो आप कैसे विश्वास कीजिएगा? आलोक मौर्य तो बोल रहा है कि हम तो अपने आंखों से देख लिए अपनी पत्नी। हाँ, अपने आंखों से वो खुद देखा था गलत करते हुए। हाँ, बिल्कुल। तो अब आलोक मौर्य को नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? तो आलोक मौर्य तो कल तक पाने के लिए उन गुहार लगा रहे थे सरकार से, मीडिया से में जाके गुहार लगा रहे थे। वही तो होता मर्द। आप लोग मर्द को इतना ब्लेम करते हैं, मतलब अभी कुछ देर पहले एक डिबेट देख रहे थे हम, तो मर्द को इतना ब्लेम करते हैं कि नहीं वो कुत्ता जाति होता, वो कुत्ती वाला हरकत नहीं है। वो अभी भी देखिए, वो इतना बेचारा कैरेक्टर का इतना साफ है, क्या नाम है उसका? आलोक मौर्य इतना कैरेक्टर का साफ है, वो अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए बेचारा तैयार है। लेकिन हम समाज होने के मेरा इतना दायित्व बनता है कि एक सही सजेशन, अपना ओपिनियन सही देना। तो वो अपना ओपिनियन बस हम यही देते हैं, वो ऐसी घटिया लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए, उससे बढ़िया मौत। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आलोक मौर्य सूर्यवंशम फिल्म का अमिताभ बच्चन का तो कोई ज़्यादा नहीं एकदम उतार दे, एकदम डिट्टो उतर चुका है। वो हीरा ठाकुर बनने का कोशिश तो नहीं कर रहे थे? एकदम बिल्कुल नहीं, ऐसा हीरा ठाकुर बनने का क्या बेचारा करेंगे। आंसू कभी हीरा ठाकुर वाला नहीं होता। मर्द कभी रोता है तभी रोता है जब हद से ज़्यादा वो कष्ट में पहुंचता है, तभी एक मर्द रोता। मर्द नहीं रोता, वो लड़की वाला उसमें आदत। मर्द रोता भी है तो दिल से रोता, अंदर से रोता। चलिए, हमारे साथ एक और युवा हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या लगता है, आलोक मौर्य गलत हैं कि ज्योति मौर्य गलत हैं? देखिए, हम तो कहेंगे एक ही बात, बार बार यही बात बोल रहे हैं। जब मान चलिए वो जिस समय शादी हुआ था उनका, तो जिस समय हम काम कर रहे थे, हम सफाई कर्मी थे, तो उनको तो साल भर के अंदर में छोड़ देना चाहिए, चाहे उसी समय छोड़ देना चाहिए था। कौन गलत है? ज्योति मौर्य गलत है। ज्योति मौर्य गलत? हाँ, 100। क्या सजा मिलना चाहिए ज्योति मौर्य को? देखिए, सजा के घमंड में उछल रहे हैं ना, उस पद से जहाँ से वो उछली थी ना, उसमें उसी गटर में उसको फिर से डाल देना चाहिए। तुम जाओ, उससे और नीचे चली जाओ, ढन को रोड पे ढन को, फिर सीख मतलब जहाँ थी वहीं आ जाना, उसके और नीचे जरा पहुंचा दीजिए। ऐसे आंख नहीं ना खुलेगा। ऐसे वहाँ आ जाएगी बेचारा, वो फिर माफे कर दिया तो फिर वो घमंड में आ जाएगा, अरे क्या हुआ। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आगे लाइन पे, तो वो ये जो समाज गंदा हो रहा है वो सुधार नहीं होगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आलोक मौर्य का गलती नहीं है, वो ये मामला बहुत दिनों से उनका चलता आ रहा है। घर में वो गाली गलौज करती है ज्योति मौर्य, उनकी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल होता है और ये वीडियो बनाते रहते हैं आलोक मौर्य जी। तो पहले ये मैटर क्यों नहीं आया कानून की नज़र में? उनकी उदारता को तहे दिल से सलाम करता हूँ, आलोक मौर्य जी की बातों को। उनकी महानता सराहनीय है। वो इतना देखते हुए भी, इतना सहते हुए कि मेरी बेबी ऐसी है, लेकिन वो तब बात उठाए, देखिए चलो ठीक है बदमाशी कर रही है, वहाँ तक वो बर्दाश्त किए। लेकिन कैरेक्टर इज़ लॉस, ऑल थिंग लॉस। आपको मालूम है ना, जब कैरेक्टर नहीं तो इंसान के पास कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। कैरेक्टर से बड़ा कुछ है ही नहीं धरती पर। मौर्य जो है, ज्योति मौर्य जो है, वो जितनी बेचारी अच्छी खासी लड़की है, कैरेक्टर की अच्छी खासी भी है, उसके लिए वो रास्ता जो होता है ना, आगे का रास्ता, वो बंद कर रहे हैं। वो कलंकित कर चुकी है, महिला समाज को कलंकित कर रही है इतना घटिया हरकत करके। कुछ लोग उसके सपोर्ट में आ रहे हैं कि मर्द भी तो कौन सा दूध का धुला होता है। मर्द दूध का धुला नहीं होता, मानते हैं,
लेकिन ज्योति मौर्य सही कर दे। ज्योति मौर्य सही नहीं की, लेकिन मर्द कौन सा दूध का दूल्हा होता है, उसका भी तो अफेयर चलते रहता है, लेकिन पत्नी आवाज़ जानते हुए भी नहीं आवाज़ उठाती है। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। अगर अब आप बात एका को लेकर चलिएगा 1% का, 1.5%, 2% का, तो उसका कोई बात नहीं होता है ना। 1%, 2% वाली बात आप करें, आप 95% वाली बात पे, 98% वाली बात पे डिबेट कीजिए ना। चलिए, अब ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन अगर आगरा की बात किया जाए तो 60% मर्द, शादीशुदा मर्द जो होते हैं वो दूसरी महिलाओं से या शादीशुदा महिलाओं से अपना अफेयर चलाते हैं, लेकिन आवाज़, हाँ, अगर आप 60% बोलते हैं कि मर्द गलत है, दूसरी गलत लड़की नहीं से बता रहे हैं, देखिए, दूसरी संबंध बनाना गलत नहीं है। गर्लफ्रेंड के साथ हाँ। है, ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ है, तो 90% लड़की शादी के बाद भी अफेयर में रहती हाँ, है। वो भी तो गई ना, वो भी तो अफेयर गई, तो दोनों उतना ही आ गया। लड़की ठीक है, लड़का को आप लोग सभी पूरा समाज बोलता है कुत्ता है, तो लड़की रंडी नहीं होती है, लड़की कैरेक्टरलेस नहीं होती है, होती है ना। हाँ, तो आप उसको सती सावित्री क्यों बना रहे हैं? हम कहाँ बना रहे हैं भाई? नहीं, पूरा लड़की का पूरा जितना अभी लड़की देखिए, कोई भी लड़की आएगी डिबेट, कोई कुछ बोलती है ना, लड़की गलत कभी नहीं। अभी एक यहाँ कपल को देख लीजिए, वो से थोड़ा सा भी कुछ मगर मेटर हो जाए, कुछ भी उलझ जाइए, तो अगर 50 गो आदमी आएगा ना, तो 50 को बोलेगा कि लड़के का गलती है, लड़की का बड़ी कम। समझदार लोग जो 1-2% रहेंगे ना, वही बोलेंगे ना लड़की का भी इसमें गलती है। सही बात है या नहीं? चलिए, तो हमारे साथ कई लड़के कई लड़कियां यहाँ पे मौजूद थी, सभी से हमने ओपिनियन लेने का प्रयास किया और सभी ने एक ही सुर में आवाज़ लगाया कि ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य को ऐसे नहीं करना चाहिए। एक सफाई कर्मी के साथ वो अन्याय किया है, इसलिए उसको वही नरक में फिर से जाना चाहिए। उनको अगर सज़ा देना है तो फिर से उसको उस पद से हटा देना चाहिए और जो जहाँ थी वहीं लाकर पटक देना चाहिए। और आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।